सुप्रभात बच्चों। आज हम सब हिंदी साहित्य के दिव्यमान अंशुमान श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का एक अंश पढ़ने जा रहे हैं। तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एक बहुत बड़े राम भक्त हैं। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि के राम रूप में इनका नाम विद्यमान है। इनकी रचनाएं मानवीय मूल्य आस्था के प्रतीक मानी जाती हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के रामपुर गांव में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा सूरो भी मानते हैं। इनकी माता का नाम हुलसी था और उनके पिता का नाम आत्माराम था। अशुभ मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। इनका बचपन कठिनाइयों में बीता था। इनके गुरु स्वामी नरहरिदास की संगति से वे राम भक्ति की ओर झुक गए। उनकी पत्नी का नाम रत्नावती था। उनकी कड़वी बातों से तंग आकर उन्होंने घर त्याग कर दिया था और ईश्वर के भजन कीर्तन में लग गए थे। इनकी मृत्यु 1623 सन में मानी जाती है। काव्यगत विशेषताएं: वे अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं में लिखा करते थे। तुलसीदास के काव्य में भक्ति भावना लोक मंगलकारी कल्याणकारी है। उनके काव्य में विनय भाव की अधिकता दिखाई देती है। इनकी रचनाओं में मुख्य चौपाई, दोहा, सोरठा, सवैया, कवित्त आदि छंदों का प्रयोग दिखता है। उनके काव्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकार उनके काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। रचनाएं: तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना श्रेष्ठतम रचना के रूप में रामचरितमानस को माना जाता है। यह अवधी भाषा में रचित है। यह उनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा आधार है। कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका, कवितावली इत्यादि रचनाएं उनकी ब्रज भाषा में निहित हैं। रामचरितमानस हिंदू धर्म का पवित्रतम ग्रंथ है। इसे 7 भागों में विभाजित किया गया है। पहला बालकांड, जिसमें राम के बाल्यावस्था और किशोरावस्था का चित्रण है। अयोध्या कांड, इसमें राम के राज्याभिषेक के समय की हुई गतिविधियों को दर्शाया गया है। अरण्य कांड, इसमें राम द्वारा वनवास का पालन करना और जंगल में होने वाली गतिविधियों को चित्रित किया गया है। किष्किंधा कांड में सुग्रीव और हनुमान के मिलन की बात कही गई है। सुंदरकांड में हनुमान जी द्वारा सीता का पता लगाने की बात की गई है। वहीं लंका कांड में रावण के समूल नाश की कथा को वर्णित किया गया है। और उत्तरकांड में राम के राज्याभिषेक के बाद
की घटना का वर्णन किया गया है। आज हम सब कक्षा 10वीं के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ने जा रहे हैं। रामचरितमानस चौपाई और दोहा छंद में लिखा गया है। छंद अर्थात पद या कविता को रचने का तरीका। चौपाई, पहले समझते हैं चौपाई क्या होती है। चौपाई के 4 चरण होते हैं, यानी एक पंक्ति में कॉमा देके 2 चरण और दूसरी पंक्ति में भी कॉमा देके 2 चरण। इनको अलग अलग भी लिखा जा सकता है और इनमें 16-16 मात्राएं होती हैं। फिलहाल अभी आपको इतना ही जानने की आवश्यकता है, वो मात्राएं कैसे होती हैं ये बड़ी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। दोहा, कबीर और रहीम के दोहे आपने छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं। इसके भी 4 चरण माने जाते हैं। इसके भी प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह रचना तब से शुरू होती है जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला पहुंचते हैं और वहां पर सीता के स्वयंवर की तैयारी हो रही है। वहां शिव का एक धनुष रखा है जिसे अनेक वीर उठाने आते हैं और उठा नहीं पाते। अंत में वहां विश्वामित्र की आज्ञा से राम पहुंचते हैं और इस धनुष को तोड़ देते हैं। बड़े से बड़ा राजा शिव के धनुष को भंग करने में, छूने और हिलाने में असमर्थ होता है। वहीं राम विश्वामित्र के कहने पर उस धनुष को छूते हैं और जैसे ही उसे उठाने की कोशिश करते हैं, धनुष टूट जाता है। जनक अतिशय प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनकी पुत्री को सुयोग्य वर प्राप्त हुआ है। वहीं दरबार में श्री परशुराम जी का आगमन होता है, जो अत्यंत रुष्ट हैं इस बात को लेकर कि शिव के धनुष को आखिर तोड़ने की हिम्मत किसकी हो गई। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है कहो एक दास तुम्हारा। आय सुखाह कहिय किन मोही, सुनिर साई बोले मुनि कोहि। सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करियल राई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोर कुमारा। सो बिल गाऊ बिहारी समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोल पर सुधरहि अवमाने। बहु धुनि तोरी लड़िकाई, कबहु न अतिरिक्त किन्ह गोसाई।
यही धन पर ममता के ही है तू, सुन रिसाई कह भृगु कुल की। नृप बालक काल भट, बोलत तू ही न संभार, धनु ही समति पुरारी धनु, विदित सकल संसार, विदित सकल संसार। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है कौ एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कही किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। परशुराम के क्रोधित होने पर राम ने अत्यंत शांत सुमधुर वाणी में परशुराम जी से कहा कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, शंभु धनु भंजनिहारा तोड़ने वाला हुई है, होगा केउ एक दास, कोई आपका एक दास होगा। आयसु काह कहिय किन मोही, आपकी क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। सुन रिसाई बोले मुनि को ही, यह सुनकर मुनि अत्यंत क्रोधित होकर बोले। इस रचना में आप देख पा रहे हैं कि एक महागुरु सामने है और राम अत्यंत पराक्रमी है, उसके बावजूद भी अपनी विनम्रता को नहीं छोड़ते और विनम्रता के साथ अपने गुरु से ये बातें कहते हैं कि वह व्यक्ति जिसने इस धनुष को तोड़ा है वह आपका कोई दास है, कोई नौकर है जिसने इस कार्य को किया है। परशुराम जी कहते हैं कि राम, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वही होता है जो अपने मालिक की आज्ञा का पालन करता है, अपने स्वामी की बातों को मानता है, जो उनकी सेवा करता है। अरि करनी, जिसने भी यह काम किया है वह शत्रु की तरह, अरि मतलब शत्रु, शत्रु की तरह कार्य किया है और वह मुझसे लड़ाई करने की इच्छा रखता है। हे राम, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। सुनो राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्र बाहु के समान मेरा परम शत्रु है। अब यह सहस्र बाहु कौन है, चलिए जानते हैं। सहस्र बाहु का मूल नाम कार्तवीर्य अर्जुन था। वह बड़ा ही पराक्रमी शूरवीर था। उसने अपने गुरु दत्तात्रेय को प्रसन्न करके वरदान के रूप में उनसे 1000 भुजाएं प्राप्त की थी। 1000 भुजाएं होने के कारण ही कीर्तवीर्य अर्जुन सहस्र बाहु नाम से विख्यात हुए। उसने सभी सिद्धियां प्राप्त की थी। सहस्र बाहु ने परशुराम के पिता जमदग्नि से उनकी कामधेनु गाय मांगी थी। जमदग्नि के इनकार करने पर उनके सैनिकों ने बलपूर्वक कामधेनु को ऋषि जमदग्नि के आश्रम से लेकर के आए थे।
और परशुराम से युद्ध में पराजित हुआ। परशुराम ने उसका वध कर दिया। जब सहस्त्रबाहु के पुत्रों को पता चला कि परशुराम ने उनके पिता का वध किया है, तो वे भी जमदग्नि के पास तब आए जब परशुराम वहां नहीं थे और जमदग्नि का वध कर दिया। उनका सिर भी वे अपने साथ ले गए। कामधेनु। कामधेनु वह गाय थी। परशुराम ने अकेले ही सहस्त्रबाहु के समस्त सैनिकों को मृत्यु के मुख में पहुंचा दिया था। जब सहस्त्रबाहु की संपूर्ण सेना नष्ट हो गई तो वह स्वयं ही रण में अर्थात युद्ध क्षेत्र में कूद गया, जिसमें समस्त देवताओं का वास था। और ऐसी मान्यता है कि वह मनोवांछित फल देने वाली थी। मात्र इच्छा करने से वह संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि कर देती थी। सहस्त्रबाहु को लालच आ गया और उन्होंने जमदग्नि से वह गाय छीन ली। सहस्त्रबाहु कामधेनु को अपने साथ लेकर गए। उस समय परशुराम आश्रम में नहीं थे। परशुराम जब आश्रम में आए तो उनके पिता जमदग्नि ने उन्हें बताया कि किस प्रकार सहस्त्रबाहु अपने सैनिकों के साथ आश्रम में आया था और किस प्रकार उसने कामधेनु को बलपूर्वक अपने साथ लेता गया। घटना सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित हुए। वे कंधे पर अपना परश रखकर माहिष्मति की ओर चल पड़े, क्योंकि सहस्त्रबाहु माहिष्मति में ही निवास करता था। संयोग की बात है कि परशुराम शीघ्र ही घर आ गए और जैसे ही उन्होंने समस्त घटनाओं का पता चला और अपने पिता का शव देखा जिस पर 21 घाव के निशान थे, तो उन्होंने तुरंत ही यह प्रण ले लिया कि वह धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर देंगे। वे माहिष्मति पहुँचे और उन्होंने पूरी माहिष्मति को उजाड़ दिया। सहस्त्रबाहु के समस्त पुत्रों का वध कर दिया। यही कारण है कि परशुराम सहस्त्रबाहु को अपना सबसे बड़ा शत्रु बता रहे हैं और आगाह भी कर रहे हैं कि जिस तरह सहस्त्रबाहु का उन्होंने वध किया, ठीक उसी तरह से उस व्यक्ति का भी वध होगा जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जइहें सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, जिसने भी इस कार्य को किया है, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, वह समाज को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए। न तमारे जइहें सब राजा, यदि ऐसा नहीं किया तो यहाँ बैठे हुए समस्त राजाओं को मौत के घाट उतार दूंगा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। लक्ष्मण जी मन ही मन मुनि के वचन सुनकर मुस्कुराने लगे। बोले परसु धरहि अवमाने, और परशुराम जी को अपमानित करते हुए बोले, बहुध्वन ही तोरी लड़काई, कबहू न असिरिस किन्ह गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे स्वामी, हमने तो बचपन में बहुत ढेर सारी धनुइयाँ तोड़ दी हैं, क्योंकि हम राजकुमार हैं
और राजकुमारों का तो काम ही है धनुष, बाण, तीर, तलवार चलाना और उन्हें नष्ट करना। मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि आपको इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है। यही धनु पर, धनु मतलब धनुष, इस धनुष पर आपको इतनी ममता किस लिए, इतना प्रेम क्यों है। सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। यह सुनकर भृगुवंश, ऐसा माना जाता है कि मुनि भृगु के प्रपौत्र हैं परशुराम जी, और इसी कारण उन्हें भृगुवंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी को कहा गया है। और परशुराम जी ने कुपित होकर के कहना शुरू किया, रे नृप का बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। रे नृप बालक, अरे राजा के बेटे, राजकुमार, तुम काल के वशीभूत होकर के ऐसा कह रहे हो। बोलत तो ही ना संभार, तुम संभल कर बातें नहीं कर रहे हो, तुम अभी होश में नहीं हो। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, क्या छोटे छोटे धनुहियों की तुलना त्रिपुरारि धनु अर्थात शिव के धनुष से की जा सकती है। विदित सकल संसार, यह बात तो पूरे विश्व को पता है कि शिव के धनुष की तुलना छोटी छोटी धनुहियों से नहीं की जा सकती। यहाँ त्रिपुरारि शब्द आया है शिव के लिए त्रिपुर नामक राक्षस का वध करने के कारण उनका नाम त्रिपुरारि पड़ा था। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछतु लाभ जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुनहु सुभाव न मोरा। बालक बोली बधाओ नहीं तोही, केवल मुनि जन जाने हूँ मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु समछेद निहारा, परसु बिलो कुमहीप कुमारा। मातौ पिता ही जनी सोच बस, करस महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। परसु मोर अति घोर। अब दूसरी रचना। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा,
कि हे देव, सुनहु देव सब धनुष समाना। हमारे लिए तो सारे ही धनुष एक समान ही हैं। क्या राजा का धनुष और क्या शिव का धनुष। का क्षति लाभ जनु धनु तोड़े। क्या लाभ और क्या हानि एक धनुष के टूट जाने मात्र से। देखा राम नयन के भोरे। श्री राम जी ने तो इसे नया समझ करके अभी देखा ही था। उन्हें क्या पता था कि यह इतना पुराना धनुष है जो छूते ही टूट जाएगा। छुअत टूट रघुपति ही न दोषो। मुनि बिनु काज करिय कत रोसो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि इसमें राम का कोई दोष नहीं है, क्योंकि जैसे ही श्री राम ने इसे स्पर्श किया यह धनुष टूट गया। मुनि बिनु काज, आप अकारण ही करिय कत रोसु, आप अकारण ही क्रोध कर रहे हैं, बेवजह ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते परस की ओरा। और तब परशुराम जी ने अपने फरसे की तरफ देखते हुए कहा, अरे सठ, अरे दुष्ट, सुनहु स्वभाव न मोरा। अरे दुष्ट, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं कि मैं कितना क्रोधी व्यक्ति हूँ। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही। बच्चा समझकर, बालक समझकर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। केवल मुनिजड़ जाने हो मोही, और तुम मुझे केवल मूर्ख मुनि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही। परशुराम जी कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं अत्यंत क्रोधी हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और पूरे विश्व को पता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का नाश करने वाला हूँ। इस प्रकार बार बार परशुराम जी लक्ष्मण को यह समझाने का प्रयत्न करते हैं कि अभी भी समय है, तुम मुझसे क्षमा मांग लो। विपुल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। परशुराम जी कह रहे हैं, भुजबल भूमि, भुजाओं के बल से मैंने भूमि भूप बिनु किन्ही, भूप मतलब राजा, मैंने राजाओं के बिना इस पृथ्वी को कई बार अपनी भुजाओं के बल से किया है। अर्थात मैंने अपने पराक्रम से अनेक राजाओं का वध कर दिया है। विपुल बार मही देवन दिन्ही, और बार बार जीतने के बाद भी मैंने उस पृथ्वी को ब्राह्मणों में बांट दिया है, मैंने कभी उस पर शासन नहीं किया। सहस बाहु भुज छेद नुहारा। हे राजकुमार, मैंने सहस्र बाहु को जिन भुजाओं से काटा था उनको ध्यान से देखो। परसु बिलोक महीप कुमारा, और इस फरसे को भी बहुत ध्यान से देखो हे राजकुमार, क्योंकि मैंने इसी से ही सहस्र बाहु जैसे विश्व विजेता का वध किया था। परशुराम जी कहते हैं, मातु पिता ही जनी सोच बस, करसी महीस किशोर। गर्भन के अरभक दलन, परसु मोर अति घोर। हे राजकुमार, मैं तुम्हारे माता और पिता के विषय में सोच रहा हूँ।
मात पिता ही जनी सोच बस, करसि महिष किशोर। तुम राजा के पुत्र हो और किशोरावस्था में हो, अभी तुम वयस्क भी नहीं हुए हो, बड़े भी नहीं हुए हो। मैं तुम पर क्या प्रहार करूं? गर्भन के अर्भक दलन, वे अपने पराक्रम का बखान करते हुए लक्ष्मण जी को बताते हैं कि उनके फरसे से गर्भ में पल रहे अर्भक दलन, गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है। परसु मोर अति घोर, यह मेरा फरसा अत्यंत भयानक है। अर्थात अभी भी समय है, तुम चुप हो जाओ। राम अत्यंत वीर और पराक्रमी है, यह विश्व विदित है। और लक्ष्मण अल्पवयस्क हैं और किशोरावस्था में हैं। उन्हें क्रोध बहुत जल्दी आता है, इस कारण वे विभिन्न प्रकार के उदाहरणों द्वारा परशुराम जी को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं और कई बार व्यंग बाण छोड़कर उनके गुस्से को और भी ज़्यादा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब चलते हैं, वो प्रथम चौपाई आपने पढ़ी है उनके प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, परशुराम के अनुसार शत्रु और सेवक में क्या अंतर है? दूसरा प्रश्न, प्रस्तुत रचना किस भाषा और शैली में निहित है? तीसरा, यह रचना किस रस में लिखी गई है? चौथा, लक्ष्मण ने शिव धनुष की तुलना किससे की है? पांचवा, त्रिपुरारी किसे कहा गया है और क्यों? उत्तरों का मिलान कर लीजिए। पहला प्रश्न का उत्तर है, सेवक वह व्यक्ति होता है जिसमें सेवा का भाव होता है। वह शत्रु होता है जो अपने कार्य से स्वामी के मन में क्रोध और लड़ाई का भाव पैदा करता है। दूसरा उत्तर है, प्रस्तुत रचना अवधी भाषा में है और इसमें व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तीसरा प्रश्न, इस रचना में रौद्र रस है जिसका स्थायी भाव क्रोध है। चौथा प्रश्न का उत्तर, लक्ष्मण ने शिव धनुष की तुलना बचपन में तोड़ी गई धनुहियों से की है। पांचवा, त्रिपुर नामक राक्षस का वध करने के कारण भगवान शिव का एक नाम त्रिपुरारी पड़ा। दूसरी चौपाई के प्रश्नोत्तर। पहला, धनुष के विषय में लक्ष्मण ने के क्या विचार थे? दूसरा प्रश्न है, धनुष कैसे टूटा, इस विषय में लक्ष्मण ने क्या कहा? तीसरा, परशुराम ने अपनी कौन सी विशेषताओं का वर्णन किया? चौथा, इस रचना में कौन सा अलंकार है? तथा पांचवा, इस रचना में कौन सा छंद है? क्षत्रिय कुल के नाशक, अत्यंत पराक्रमी, क्रोधी और दानी बताया। चौथे प्रश्न का उत्तर, इस रचना में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि स और क वर्ण की आवृत्ति हुई है, यह वर्ण बार बार आए हैं। पांचवा प्रश्न, इस रचना में चौपाई और दोहा छंद
प्रयोग किया गया है। प्रश्न का उत्तर। धनुष के विषय में लक्ष्मण जी यह सोच रहे थे कि संसार के समस्त धनुष एक जैसे ही हैं, एक ही प्रकार से बनते हैं, और धनुष जैसी निर्जीव चीज के टूटने से भला क्या लाभ और क्या हानि होगी। दूसरे प्रश्न का उत्तर। लक्ष्मण के अनुसार धनुष को श्री राम ने जैसे ही स्पर्श किया वह टूट गया। राम ने तो इस धनुष को नया समझकर उठाया था, परंतु उन्हें क्या पता कि यह इतना पुराना धनुष है। तीसरा, परशुराम जी ने स्वयं को बाल ब्रह्मचारी। अब कुछ गृह कार्य के प्रश्न ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इनका उत्तर स्वयं खोजेंगे। स्वयं सहस्त्रबाहु, पहला प्रश्न है सहस्त्रबाहु कौन था और परशुराम के वे परम शत्रु क्यों माने जाते हैं। दूसरा प्रश्न, भृगुकुल केतु शब्द का क्या अर्थ है। तीसरा प्रश्न, परशुराम ने लक्ष्मण का वध क्यों नहीं किया। चौथा, परशुराम विश्वविदित क्यों हैं। पांचवा प्रश्न, राम और लक्ष्मण के कैसे मनोभाव हैं। छठवां प्रश्न, धनुष टूटने पर लक्ष्मण ने कौन कौन से तर्क दिए। सातवां प्रश्न, परशुराम ने धरती को राजाओं से रहित क्यों कर दिया था। क्रियाकलाप, इसके अंतर्गत आपको यह बताना है कि इस रचना में कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। उत्तर कम से कम 50 शब्दों में लिखेंगे।